बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने ली हैं 3 अदद प्याज। इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैं उसी तेल में चिकन शामिल कर रही हूँ। मुर्गी मेरे पास 1.5 किलो है। मैं 1.5 किलो बिरयानी बना रही हूँ। साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। ये मैंने तकरीबन 6 अदद आलू लिए थे। इसको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून। मिक्स करूँगी, फ्राई करूँगी थोड़ा अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं इसमें। मुर्गी ने पानी छोड़ दिया है। अदरक लहसुन के साथ इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें तकरीबन मैंने 6 अदद दी थी। इनको मैंने कट कर लिया था। ये मैं शामिल कर रही हूँ। साथ में मैं शामिल कर रही हूँ इसमें सिंधी बिरयानी मसाला। लाल मिर्चें पिसी हुई ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून। मिक्स करूँगी, थोड़ी देर मसाले के साथ फ्राई करूँगी ताकि तमाम मसाला जो है वो चिकन और आलू में लग जाए और चिकन का जो पानी था वो खुश्क हो जाए। इस तरह से मसाले को फ्राई करने के बाद ये मेरे पास आलू बुखारे थे जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा था, वो मैंने शामिल कर दिए। साथ ही साथ ये तकरीबन 1 पाव मेरे पास दही थी, ये मैं शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं। मिक्स करके अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे ताकि हमारे पास एक अच्छा सा मसाला भुना हुआ तैयार हो जाए। इसी तरीके से अब हम तैयार करेंगे इसको और मिक्स करेंगे। देखिए मैंने कवर करके इसको पका लिया था और चिकन और आलू हमारे गल चुके हैं 80%। 80% मैंने मुर्गी को और आलू को गला लिया था, बाकी ये दम में भी पकने थे। इसमें मैंने शामिल किया है केवड़ा वाटर, केवड़ा एसेंस शामिल किया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब मैं शामिल करूँगी इसमें ज़र्दे का रंग। इस तरह से ही छिड़किएगा ज़र्दे का रंग ताकि बाहर जैसी बिरयानी में ज़ाहिर है बाहर की बिरयानी में सबसे ज़्यादा कलर ही शामिल किया जाता है। अब ये कुछ मसाले मेरे पास अलग से हैं जिसमें मैंने लिया है टमाटर। ये मैंने तकरीबन 6 टमाटर लेके इनको गोल गोल कट कर लिया। अदरक मेरे पास है ये हरी मिर्चें हैं, ये तकरीबन 6 अदद हैं। इनको मैंने बीच से कट नहीं लगाया है क्योंकि हमने पहली मिर्चें शामिल कर दी थी। साथ ही साथ नींबू मैंने तकरीबन 3 लिए थे, इनको मैंने गोलाई में कट कर लिया। धनिया और पुदीना एक कट्टी शामिल किया। ये जो मेरे पास पहले हमने प्याज को सुर्ख करके निकाला था, गोल्डन करके निकाला था, ये हम इस मसाले में शामिल करेंगे और एक अच्छी सा हम ये मसाला तैयार कर लेंगे।
मिक्स करेंगे खूब अच्छे तरीके से। अब ये जो हमारे पास तैयार हरा मसाला था ये हम कोरमे में शामिल कर देंगे, जो बिरयानी का हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। मुर्गी हमारी गल चुकी थी, अब बस हम इसको शामिल करके चूल्हा हमने बंद किया हुआ है। मुर्गी हमारी गली हुई है तकरीबन 80%, आलू भी ऑलमोस्ट गले हुए हैं। बस अब हम चावल के आपको दिखाएंगे कि चावलों में हमने क्या चीज़ शामिल की है। ये हरा मसाला तैयार करके हम इसको कवर कर रहे हैं। अब मैं आगे आपको चावलों के साथ दिखाती हूँ। पानी मैंने ले लिया, पानी में मैंने तेज़पत्ता डाला, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी स्टिक, ये मैं शामिल करूँगी। नमक शामिल करूँगी। नमक चावलों में थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसलिए रखती हूँ ताकि चावलों में अच्छे तरीके से नमक शामिल हो जाए और बिरयानी में हर चीज़ बैलेंस अच्छी लगती है। तो बस ये नमक शामिल करने के बाद मैंने सेला चावल को तकरीबन 1.5 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। तो सेला चावल मेरे भीग के तैयार हैं। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑयल भी शामिल करूँगी, अभी आप आगे देखेंगे। ये मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और मैं अब वेट कर रही हूँ। पानी को उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। ये मेरे चावल पानी में जा रहे हैं ज़रा, ये पानी में जाकर तकरीबन हम इसको गला लेंगे और बीच में थोड़ी सी कसर बाकी होगी तो बस हम चावलों को उतार के छान लेंगे। ठीक है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, देखते रहेंगे क्योंकि चावल भीगे हुए थे इसलिए हम उसको बार बार चेक करते रहेंगे। चावल हमारे तैयार हो गए थे, मैंने छान कर निकाल लिए थे और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि इसमें बीच में जो है वो थोड़ी सी कसर बाकी है, पूरे ऑल डन नहीं है, हल्की सी कसर इसमें बाकी है। बस इस स्टेज पे अब हम ये करेंगे कि हम इसमें एक चावल शामिल कर देंगे। अब हमें इसमें कुछ भी चीज़ शामिल नहीं करनी क्योंकि हर चीज़ हमने कोरमे में शामिल कर दी थी। हरा मसाला, प्याज और तमाम जो भी चीज़ें वो हमने तमाम शामिल कर दी थी, तो हम इसके ऊपर से कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। बस अब हम इसको दम लगाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर चावलों के लिए थोड़ा सा घी शामिल कर रही हूँ ताकि दम में चावलों में अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस अब फाइनल लुक दिखाते हैं आपको इसकी। फ़ाइनल लुक जी तैयार है हमारी चिकन बिरयानी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।